दिल्ली का जिस तरीके से बिजनेस का स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से वायु प्रदूषण और यमुना के प्रदूषण की स्थिति है, उसको देखते हुए एक चीज तो तय है कि दिल्ली में अब जो भी उद्योग लगेगा वो ऐसा लगेगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और दिल्ली में रेड और ऑरेंज कैटेगरी ऑलमोस्ट बैन है। मोस्टली अभी जो लग रहे हैं वो कुछ ऑरेंज के हैं और बाकी ग्रीन के हैं। पर आने वाले समय में ग्रीन, व्हाइट और ब्लू कैटेगरी जो पर्यावरण की कैटेगरी के हैं उसके अनुसार ही लगेंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से 4 अक्टूबर 2023 को बापरोला इंडस्ट्रियल पार्क का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कर चुका है और 20 जुलाई 2023 को कंझावला का इंडस्ट्रियल पार्क का नोटिफिकेशन कर चुका है। जो एरिया रोहिणी, नरेला, द्वारका, भवाना के आसपास है, जो खाली पड़ा है, वहां पर ये सारे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होंगे। और ये जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो आज देश की और विश्व की जरूरत है, जो हाईटेक होनी चाहिए, आईटी इंडस्ट्रीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ई कॉमर्स हो, कॉल सेंटर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जहां पर कि कोई धुआं ना हो, क्लीन एटमॉस्फेयर हो, और उस तरीके से के उद्योगों को, उस तरीके की इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लगाया जाएगा। जो चीजें अभी देखने में आई है या सुनने में आई है कि ये एक गेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे जहां पर बिजली की जरूरत भी सोलर पैनल से, सोलर पावर से, वहां पर सेल्फ सफिशिएंट सोलर पावर वो इन क्षेत्रों में रहने वाली है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बात हो रही है कि एक बूंद भी गंदा पानी वहां से ना निकले, जितना भी पानी वहां इस्तेमाल हो रिसाइकल होके दोबारा रीयूज हो, पूरा ग्रीनरी हो, ग्रीन कॉम्प्लेक्स हो। वहां पर हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैठने के लिए मॉडर्न कन्वेंशनल ऑफिसेज हों, ऑडिटोरियम्स हों, बिजनेस सेंटर्स हों, और एक तरीके से पूरा हाईटेक सिक्योरिटी की बात पूरी हो रही है। और क्योंकि वैल्यूएबल आइटम्स की वहाँ बात हो गई है, मोबाइल की असेंबलिंग की बात है, सॉफ्टवेयर की बात है, और अभी जो लेटेस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अब चल रहा है पूरे विश्व में, उसका भी वहाँ पर काम हो, इस तरीके से योजना है। और दिल्ली क्योंकि देश का की राजधानी है, दिल्ली में पूरे विश्व के लोग आते हैं। इस तरीके के उद्योग और इस तरह की इंडस्ट्रीज और बिजनेस जो बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फेयर। और एक चीज हो रहा है, ये जो लोकेशन है ये एयरपोर्ट से नजदीक है, UER 2 के साथ मेट्रो फेज 4 के भी नजदीक है, तो यहाँ से असेसिबिलिटी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो अंदर भी कोई भी पोल्यूटिंग व्हीकल्स की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ईवी व्हीकल्स से ही आना जाना, इवन मटेरियल्स की लोडिंग अनलोडिंग भी उसी से होगी, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा सारा। मुझे लग रहा है ये देश के एक बहुत अच्छे हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन ये विकसित होने वाले हैं। नोटिफिकेशन हो चुका, अब कब इसका काम चालू हुआ, सुनने में तो यहाँ तक आया कि 2026 में ही इसकी अलॉटमेंट चालू होनी है, क्योंकि दिल्ली में अब जो एक सरकार है वो प्रोग्रेसिव सरकार है जो आगे बढ़ाना चाहती है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की इकोनॉमी में इन क्षेत्रों का बड़ा, क्योंकि यहाँ पर लैंड स्पेस कंपेरेटिवली कम होगा है, और पर रिवेन्यू जनरेशन, क्योंकि हाई वैल्यू आइटम्स हैं, रिवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, जीएसटी की कलेक्शन ज्यादा होगी, तो दिल्ली सरकार को भी काफी यहाँ से रिवेन्यू मिलने वाला है। बेसिक एम्यूनिटीज और हाईटेक एम्यूनिटीज और मॉडर्न एम्यूनिटीज की यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और जो अभी हम बेंगलोर की बात करते हैं, हैदराबाद, चेन्नई की जो ऐसे एरियाज की बात करते हैं जो हाईटेक हैं, या अभी हम हमारे दिल्ली के पास गुड़गांव की बात करते हैं, या नोएडा में कुछ जगह है, पर मुझे लग रहा है दिल्ली के विद इन ही एयरपोर्ट के नजदीक, मेट्रो के नजदीक कन्वेंस सिस्टम बेटर होगा। ये जो एरियाज हैं ये इनका डेवलपमेंट बहुत एक माइलस्टोन साबित होगा। इन उद्योगों को इसमें जगह मिलेगी। मैंने बताया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आईटी इंडस्ट्रीज, मोबाइल, लैपटॉप्स, सर ई कॉमर्स, कॉल सेंटर, और जहां पर भी धुएं का काम ना हो, जहां पर भी पानी के एफ्लुएंट का काम ना हो, असेंबलिंग का काम है। बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं। और अब तो एआई का जमाना आ गया, जो एआई से लर्निंग सेंटर है,
ये सारी चीजें। और दिल्ली में जरूरत है, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में हर तरह के अगर लोग आता है, एयरपोर्ट से अगर आप आधे घंटे में इन जगह पहुंच जाए। हमने देखा है चाइना में एयरपोर्ट के नजदीक बड़े बड़े टाउन बनाए हैं। अब दिल्ली में जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, पर ये जो पंजावला वाली बेल्ट है, द्वारका के पास है, बवाना के पास जो बचा है, नरेला के पास बचा है यहाँ पर, और इनमें कंपेरेटिवली जगह भी कम चाहिए उद्योग के लिए। कई एकड़ों में नहीं चाहिए आपको। 100 मीटर से 1000 मीटर तक के प्लॉट में ही आप एक वर्टिकल एक कंस्ट्रक्शन करके आप अपने सेटअप को रख सकते कितने बड़े बड़े प्लॉटिंग होंगे वैसे? हैं। अभी डिटेलिंग नहीं आई है, पर मुझे लगता है 100 मीटर से 1000 मीटर तक यहाँ पर रहनी चाहिए।